हेलो दोस्तों, आज मैं आपको न्यूबॉर्न की केयर से संबंधित कुछ टिप्स बताना चाहता हूं जिनका सभी पेरेंट्स को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है फीडिंग। जन्म के बाद में हमें न्यूबॉर्न को ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर इनिशिएट करनी चाहिए, ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। अगर किसी कंडीशन में हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रहे हैं, जैसे या तो ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है या फिर मदर डिलीवरी के बाद में सीरियस हो गई, जिससे हमें बच्चे को सेपरेट करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हमें बच्चे को फीडिंग के लिए फॉर्मूला मिल्क पाउडर यूज करना चाहिए। जब भी हम बच्चे को फीडिंग करा रहे हैं, फीडिंग के बाद में ऐसे नहीं है कि हमने डायरेक्ट बच्चे को फीडिंग करवाया और लेटा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। फीडिंग करवाने के बाद में हमें बच्चे को बर्पिंग करवानी है, कंधे पे लगाना है और पीछे से पीठ थपथपानी है, या फिर आगे की तरफ झुका के बच्चे को पीठ थपथपा सकते हैं। आगे नेक से होल्ड कर लो तो पीठ थपथपा सकते हैं। उससे बच्चे को वॉमिटिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, बच्चे को पेट में गैस नहीं बनेगी, जो इंटेस्टिनल कोलिक होता है बच्चे का वो नहीं होगा, बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। इसके अलावा हमें बच्चे को बाथिंग अवॉइड करनी है जब तक कि बच्चे की नाल नहीं जड़ जाए, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो नहीं जड़ जाए। जनरली अम्बिलिकल कॉर्ड 7 to 10 डेज तक फॉलो हो जाता है अपने आप ही, और उसके बाद ही हम बच्चे को नहलाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड हमें ड्राई रखना होता है। ड्राई रखेंगे तो अम्बिलिकल कॉर्ड अच्छे से जड़ जाएगा, अदरवाइज उसकी जो फॉलोअप है वो भी डिले होगा और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। तो हमें बच्चे को 7 to 10 डेज तक बाथिंग अवॉइड करनी है। 7 to 10 डेज तक हमें क्या करना है, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ गीले कपड़े से पोंछना है बस। इसके अलावा हमें अम्बिलिकल कॉर्ड पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, जैसे कि कुछ पेरेंट्स क्रीम लगा देंगे, कोई पेरेंट्स हल्दी लगा देते हैं, कुछ पेरेंट्स घी भी लगा देते हैं, कोई गाय का गोबर भी लगाते हैं। तो ऐसी हमें फॉल्टी प्रैक्टिस नहीं करनी है। हमें कुछ भी उस पर अप्लाई नहीं करना है। अम्बिलिकल कॉर्ड को हमें ड्राई रखना है, जिससे वो अच्छे से झड़े, और झड़ जाए उसके बाद ही हमें बच्चे को नहलाना है। इसके अलावा हमें बच्चे की आंखों पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। कुछ लोग सुरमा या काजल यूज करते हैं, तो हमें ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा बच्चे को हमें 3 to 4 डेज पे ध्यान रखना है कि कहीं पीलापन तो नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जनरली बच्चे को 3 to 4 डेज पे जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हमें बच्चा पीला लग रहा है तो हमें डॉक्टर के पास में कंसल्ट करना है। अगर बच्चे को ज़्यादा पीलिया है तो डॉक्टर चेक करके बताएंगे कि इसकी पीलिया की जांच जरूरी है या नहीं। इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें 6 मंथ तक बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग देनी है। ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ भी चाय, पानी या फिर कुछ लोग जूस भी पिलाते हैं, कुछ लोग बहुत तरीके की चीज़ देते हैं, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं देना है। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग देनी है 6 मंथ तक। 6 मंथ के बाद में हमें ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी इनिशिएट करनी है। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम अगर अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे तो हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा, और बच्चा अगर हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम भी चैन से रह पाएंगे। थैंक यू।